आखिर क्या कारण रहे कि हरियाणा में मुख्यमंत्री को अचानक बदल दिया गया? मनोहर लाल खट्टर पिछले 9.5 साल से हरियाणा का प्रशासन चला रहे थे। उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा नहीं था कि उन्हें एकाएक अपने पद से इस तरह से रुखसत कर दिया जाए। बहरहाल खट्टर को मैदान से अब हटा दिया गया है और उनकी जगह पर नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कहा जा सकता है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी से छुटकारा और नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे भाजपा की एक विशेष रणनीति हो सकती है। सीएम के रूप में पिछड़ी जाति के नायब सैनी के नाम की घोषणा करके भाजपा ने अपनी लाइन क्लियर करने की कोशिश की है। प्रदेश में करीब 78% एंटी जाट वोटों को एकजुट करना इस समय भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आने वाले लोकसभा चुनाव में पंजाबी और पिछड़ों को मिलाकर वो फिर से जीत का सेहरा पहनना चाहती है। हरियाणा में भाजपा ये जानती है कि 22% जाट वोट डिवाइड होगा, तभी उनकी पार्टी को फायदा होगा। पिछले चुनावों में जाट वोट के अनुभवों को देखते हुए भाजपा भी हरियाणा में एंटी जाट वोट की रणनीति पर काम कर रही है। प्रदेश की 90 में से 40 सीटों पर जाट वोटर डिसाइडिंग फैक्टर है। यही वजह है कि पार्टी ने 10 साल की सरकार चलाने के दौरान सीएम चेहरा नॉन जाट ही रखा। इसके अलावा संगठन में भी पार्टी ने जाट चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ को हटाकर नायब सैनी को अध्यक्ष बना दिया और अब नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। अब हम उन संभावित कारणों के बारे में भी बात करते हैं जो मनोहर लाल के बदले जाने की वजह बनी। मनोहर लाल प्रदेश में पिछले 9.5 साल से मुख्यमंत्री थे। एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए लग रहा है कि उन्हें बदला गया है। अफसरशाही को लेकर कई मंत्री मनोहर लाल से नाराज थे। लगाम कसने के लिए भी उन्हें बदला समझा जाना चाहिए। राज्य में पिछड़े वर्ग को साधने के लिए मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को लाया गया है और ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मनोहर लाल को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। भाजपा ये जानती है कि हरियाणा में जाट वोट कांग्रेस के साथ है। जाटों का कुछ वोट INLD भी ले जा सकती है। अगर जाट वोटों का एक और दावेदार आ जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी का काम आसान हो जाएगा। बीजेपी ने इसी फार्मूले पर काम किया और मौका देखते ही जजपा से भी किनारा कर लिया। हाल ही में कराए गए सर्वे से भी ये बात साफ हो गई है कि जेजेपी के साथ होने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। जेजेपी अगर बीजेपी से अलग चुनाव लड़ती है तो पार्टी को ज्यादा फायदा है। ये बात जितना बीजेपी के लिए सही है उतना जेजेपी के लिए भी सही है। हरियाणा के सियासी जानकारों का ये भी कहना है कि नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा इसका लाभ उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी लेगी। वहां कुछ सीटों पर सैनी समुदाय का काफी दबदबा है। हरियाणा की राजनीति में जाटों का वर्चस्व रहा है। जाटों को ये बात खटकती रही। 2016 में जाट आरक्षण आंदोलन इसका परिणाम था। इस आंदोलन में पंजाबियों और सैनी समाज को जान माल का काफी नुकसान हुआ था। इन समुदायों के खिलाफ जाट जितना आक्रामक हुए, भाजपा का एंटी जाट वोट उतना ही मजबूत होता गया। प्रशासनिक रूप से मनोहर लाल उतने सक्षम साबित न होते हुए भी अपनी ईमानदारी और पंजाबी समुदाय के होने के चलते इतना लंबा कार्यकाल काटने में सफल रहे। चाहे जाट आरक्षण हो या महिला पहलवानों का मुद्दा, हरियाणा के जाटों के मन में भाजपा को लेकर बहुत नाराजगी है। ओम प्रकाश धनखड़ को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से नाराजगी और बढ़ी है। धनखड़ उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने भाजपा को हरियाणा में मजबूत करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की। धनखड़ ही नहीं, कैप्टन अभिमन्यु आदि के साथ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। हरियाणा के कद्दावर जाट नेता और सर छोटूराम के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र भी अब पार्टी से किनारा कर गए हैं।